नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट चला रखी है, जिसमें हम हिंदी के विभिन्न रूप पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ लिया हिंदी के विभिन्न रूपों में हिंदी और उर्दू भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी भाषा के बारे में। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम दक्षिणी भाषा के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी, इसको दक्षिणी भी कह सकते हो और दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी था दक्षिण की भाषा इन दो अर्थों में किया जा सकता है, यानी दक्षिण की भाषा को दक्षिणी भाषा कहते हैं। भारतीय साहित्य में दक्षिण पथ शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में मुस्लिम के आने के बाद यह दक्षिण पथ ही दक्षिणी कहलाया एवं इस प्रदेश की भाषा दक्षिणी कहलाई। कहने का अभिप्राय, पहले भारत में मुस्लिम लोग भारत में आए थे, तब कुछ लोग क्या था दक्षिण में चले गए और वहाँ की जो भाषा थी इन्होंने दक्षिणी भाषा मान ली गई। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे दक्षिणी का प्रयोग मिर्ज़ापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई, मध्य प्रदेश तक होता रहा है। इस भाषा के लिए दक्षिणी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने को आता है। कब मिला था? 17वीं शताब्दी में। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, दक्षिण भाषा की बोली है और ये मुस्लिमों के आने के बाद ये दक्षिण में बोली जाने लगी। और कौन कौन से जिलों में, ये पूछ सकते हैं कौन कौन से राज्यों में बोली जा सकती है दक्षिणी भाषा, तो मिर्ज़ापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई, मध्य प्रदेश तक यह बोली बोली जाती है। और दक्षिणी कोई स्वतंत्र भाषा न होकर मूलतः 14वीं-15वीं सदी की खड़ी बोली ही हिंदी, यानी ये भी खड़ी बोली का ही एक भाग है, हिस्सा है उसका। भारत आने पर सभी मुस्लिमों ने माध्यम भाषा खड़ी बोली को ही स्वीकार किया। जो मुस्लिम लोग भारत आए थे बाहर से, उन्होंने जो खड़ी बोली को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने भी इस बोली को स्वीकार किया और इस प्रकार दक्षिण में दक्षिणी प्रचलित हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार गारसाद तासी दक्षिणी को हिंदी का ही एक अन्य नाम स्वीकार करते हैं। तो ये हिंदी का अन्य नाम के कौन स्वीकार करता है? गारसाद तासी, ये फ्रेंच व्यक्ति था। उनके अनुसार दक्षिणी में प्रयुक्त हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा ही दक्षिणी है। यानी किन के अनुसार पूछ सकते हैं कि किन के अनुसार हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा दक्षिणी है, तो गारसाद तासी के अकॉर्डिंग। गिरीशन महोदय भी दक्षिणी को हिंदुस्तानी का ही एक रूप मानते हैं। तो आगे इनमें सपोर्टिंग जो व्यक्ति थे वो गिरीशन महोदय भी आ गए थे। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिणी को हिंदुस्तानी का ही एक रूप मानते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण के मुस्लिम में करते हैं। कौन करते हैं? दक्षिणी के मुस्लिम करते हैं। आगे देखो, दक्षिणी भाषा में गद्य, यहाँ पढ़ते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, यहाँ से देखो, सुनीति कुमार चटर्जी इससे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते हैं। आगे इनके सपोर्टिंग में सुनीति कुमार चटर्जी आए थे, ये हिंदुस्तानी नहीं स्वीकार की, लेकिन इसकी मतलब इनके आसपास बोली स्वीकार कर ली थी इन्होंने। दक्षिणी को खड़ी बोली का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इससे प्राचीन खड़ी बोली मानते हैं। मित्रों, आप जो नाम आ रहे हैं ना, गारसाद तासी, गिरीशन महोदय, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, इन नामों से आप परिचय हो जाओ, क्योंकि आगे इन्हीं नामों के बार बार हमारे सिलेबस में आएंगे और इनके से संबंधित बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इनकी पंक्तियाँ हैं या इनके बारे में कुछ हिंदी में मतलब कुछ रचनाएँ हैं या फिर इनके बारे में कुछ है, तो वो हर एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं। तो पहले ही आप इन नामों से परिचय हो जाओ ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो क्या कह रहे थे हमें? हाँ, भोलानाथ तिवारी इससे प्राचीन खड़ी बोली मानते हैं। तो पूछ सकते हैं दक्षिण भाषा को प्राचीन खड़ी बोली कौन मानते हैं, तो भोलानाथ तिवारी मानते हैं। मलिक मोहम्मद भी डॉक्टर तिवारी के मत से सहमत है। दक्षिणी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी तथा कुछ अवधी के भी रूप पाए जाते हैं। इनका तात्पर्य यह नहीं है कि दक्षिणी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित है, वरन इस सभी बोलियों का विकास एक साथ हुआ था। क्या हुआ था? एक साथ इनका विकास हुआ था। किनका? दक्षिणी भाषा के साथ साथ ये जो बोलियां दे रखे ना, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी, इन सब। दक्षिणी भाषा में गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई है। यानी दक्षिण भाषा में गद्य पद्य दोनों भाषाओं में इनकी रचना हुई है। 15वीं से लेकर 18वीं सदी में दक्षिणी को मसीह वंश तथा अन्य राजाओं का आश्रय प्राप्त होने के कारण इस भाषा में साहित्य लेखन को काफी बल मिला। दक्षिणी का प्रारंभिक साहित्य ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज को माना जाता है। यानी इसका प्रारंभिक रूप साहित्यकार कौन है? ख्वाजा
बंदानवाज वाज गेसो दराज, ये इनका क्या है, प्रारंभिक साहित्यकार है। इनकी रचना मिराजुल आशिकी दक्षिणी गद्य का प्रथम उदाहरण है। इनकी पहली रचना कौन सी थी, मिराजुल आशिकी, ठीक है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की पहली रचना कौन सी थी, मिराजुल आशिकीन, ये इनकी दक्षिणी भाषा में एक पहली पुस्तक थी। अब हम पढ़ते हैं इनके लेखक दक्षिण भाषा के। दक्षिण के कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं, जैसे शाह मिराजी, शाह बहराउद्दीन, सैयद मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला बेलूरी, गुलाम अली, शेख अशरफ नीलामी, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, यानी ये सारे मुस्लिम नाम है, ठीक है। तो अब देख लेना इसको एक बार। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे देखते हैं हमें। हाँ, अब देखो आगे। दक्षिणी की भाषा होने के कारण दक्षिणी कहलाई। इनकी लिपि उर्दू के समान फारसी लिपि है, तो इनकी भी लिपि फारसी उर्दू की तरह। इसे गुजरी भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं गुजरी भाषा किसे कहते हैं, तो दक्षिणी भाषा को गुजरी भाषा भी कहते हैं। किसे कहते हैं, दक्षिणी भाषा को गुजरी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी का गुजरात में प्रयुक्त होने वाला रूप गुजरी भी कहा जाता है। इसमें अरबी फारसी के अतिरिक्त गुजराती शब्द भी मिलते हैं, इसीलिए इसे गुजरी भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम विशेषता नहीं जानेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि यह दक्षिणी भाषा बोली है। तो दक्षिणी भाषा की विशेषताएं, दक्षिणी भाषा की विशेषताएं प्रमुख है। खड़ी बोली, इनमें देखो इसी विशेषताओं में खड़ी बोली के सभी स्वर दक्षिणी में मिलते हैं। तो खड़ी बोली के जो शब्द है वो दक्षिणी में मिलते हैं सारे के सारे। खड़ी बोली के सभी व्यंजनों का प्रयोग भी इस भाषा में मिलता है। खड़ी बोली के सभी व्यंजनों का प्रयोग भी इस भाषा में। दक्षिणी में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष तत्व, अघोष तत्व आदि विशेषताएं भी पाई जाती है। यानी जो महाप्राण अल्प प्राण है ना, हमारे वर्णों के पहला और तीसरा और दूसरा, चौथा, पांचवा, ये जो वर्ण ये अल्प प्राण या महाप्राण, या घोष अघोष यानी पहला, दूसरा या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है हमारे क ख ग में, तो उनकी विशेषता दक्षिणी भाषा में मिलती है। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर नए का प्रयोग होता है, जैसे चांदनी के स्थान पर चाननी। ऐसे जो शब्द आते हैं तो इनमें दक्षिणी भाषा प्रयुक्त होती है। कर्ता के प्रसंग ने को नई है, यानी ने को नई कहते हैं दक्षिणी में। और कर्म कारक में प्रसंग में ऊ का ऊ है। कारण ते को ते और थे, ये मतलब इनमें बोलते हैं इन वर्णों को। उसके बाद इसमें देखो कुछ और पहचान है इसकी। मैं नहीं चाहती कि कुछ छूटे और दक्षिण भाषा में आप पहचान नहीं मिल पाई। टाइम तो लगता है, बोरिंग भी क्लास है, लेकिन जो पढ़ाई के इम्पोर्टेंट समझता है वो बच्चा कभी इस चीज़ को बोरिंग नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैं भी तो पढ़ ही रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, उत्तम पुरुष में यज हमन मेरे कु मारे पो। मध्यम पुरुष में तुम तुम्हें अपे। अन्य पुरुष में उन्नन। ऐसे मतलब इनमें शब्द आते हैं, तो ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊँगी, आप इनको देख लो। और ये आज की थी दक्षिणी भाषा, एक बार यहाँ पढ़ लेना आप, मैं आपको बोरिंग नहीं करूँगी ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं हिंदुस्तानी भाषा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।